बिजनेस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं और कुछ लोग उन सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पाकिस्तान की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज को शेप करता है। एनर्जी, टेक्सटाइल, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस डाइवर्सिफाइड एम्पायर के पीछे एक स्ट्रेटेजिक माइंड है, फवाद मुख्तार। आज की वीडियो में हम उनकी जर्नी को डिकोड करेंगे। लेगेसी बिजनेस को मॉडर्न कैसे बनाया, डाइवर्सिफिकेशन कैसे स्मार्टली एग्जीक्यूट की, और लीडरशिप का उनका अप्रोच क्या था। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस, जहां हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाते, हम उन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को ब्रेक डाउन करते हैं जो सक्सेस को रिपीटेबल बनाते हैं। फवाद मुख्तार फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये फैमिली पाकिस्तान के एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक है। ग्रुप का नाम है निशात ग्रुप। इस ग्रुप ने डेकेड्स तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टेक्सटाइल्स से शुरू होने वाला ये ग्रुप टाइम के साथ एक्सपैंड होता गया। बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी, इंश्योरेंस, यानी फाउंडेशन स्ट्रांग थी, लेकिन चैलेंज ये था लेगेसी को मेंटेन करना और उसे मॉडर्न बिजनेस लैंडस्केप के लिए रेलेवेंट बनाना। फवाद मुख्तार ने अपनी एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पर हासिल की। उन्होंने एक्सपोजर लिया ग्लोबल बिजनेस सिस्टम्स का। ये एक्सपोजर इंपॉर्टेंट था क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव लोकल डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। उन्होंने समझा मॉडर्न बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि एफिशिएंसी, सिस्टम्स और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग पर डिपेंड करते हैं। जब फवाद मुख्तार एक्टिव लीडरशिप रोल्स में आए तो उन्होंने एक चीज पर फोकस किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स। उन्होंने इंश्योर किया कि कंपनीज सिर्फ फैमिली ड्रिवन ना हों, बल्कि प्रोफेशनली मैनेज्ड हों। उनका अप्रोच था डेटा ड्रिवन डिसीजंस, स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। ये शिफ्ट ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से मॉडर्न कॉर्पोरेट मॉडल की तरफ था। मुख्तार ग्रुप की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफिकेशन, और इस डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सपैंड किया गया। एनर्जी सेक्टर में एंट्री हुई, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बैंकिंग सेक्टर में प्रेजेंस स्ट्रांग हुई, एमसीबी बैंक। टेक्सटाइल सेक्टर को मॉडर्नाइज किया गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह रैंडम इन्वेस्टमेंट की गई। हर सेक्टर सिलेक्शन के पीछे लॉजिक था, डिमांड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, नेशनल इंपॉर्टेंस। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था सिस्टम्स अपग्रेड। लेगेसी बिजनेसेस का बिगेस्ट रिस्क होता है आउटडेटेड प्रोसेसेस, लेकिन फवाद मुख्तार ने फोकस किया ऑटोमेशन, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर। उन्होंने एंश्योर किया कि कंपनीज कंपेटिटिव रहें ग्लोबल लेवल पर। यह अप्रोच प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों इंप्रूव करता है। फवाद मुख्तार का लीडरशिप स्टाइल बैलेंस्ड है, न ओवरली अग्रेसिव न पैसिव। उनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग और टीम एम्पावरमेंट। वो शॉर्ट टर्म हाइप के पीछे नहीं भागते, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ पर फोकस करते हैं, और यही अप्रोच लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्रिटिकल होती है। चलिए अब स्ट्रैटेजी को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। 1. लेगेसी प्लस इनोवेशन। पुरानी फाउंडेशन को मॉडर्न सिस्टम्स के साथ कंबाइन किया। 2. स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। रैंडम एक्सपेंशन नहीं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर सिलेक्शन। 3. सिस्टम्स ओवर इंडिविजुअल्स। बिजनेस को पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं, सिस्टम ड्रिवन बनाया। 4. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्विक गेन्स के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस। 5. प्रोफेशनल गवर्नेंस। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाया। ये अप्रोच बिजनेस को स्केलेबल बनाती है। फवाद मुख्तार की स्टोरी ये बताती है कि सक्सेस सिर्फ न्यू स्टार्टअप्स की कहानी नहीं होती। कभी कभी सक्सेस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एम्पायर को इवॉल्व करना, लेगेसी को प्रोटेक्ट करना और उसे फ्यूचर रेडी बनाना। अगर आपको ऐसी बिजनेस और लीडरशिप स्टोरीज पसंद है तो ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सक्सेस के रियल ब्लूप्रिंट्स डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल बिजनेस जर्नी के साथ।